अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज सुबह मैंने आपके साथ खबर शेयर की कि इमरान खान को अडियाला जेल से बनी गाला शिफ्ट करने का फैसला कर लिया गया है और मैं अपनी खबर पर कायम हूं। इसकी बहुत सारी वजूहात है। बनी गाला का कंट्रोल इस वक्त मुकम्मल तौर पर एजेंसीज और इंतजामिया के पास है। बुशरा बीबी बनी गाला से अडियाला शिफ्ट होना चाहती हैं, लेकिन इमरान खान को भी अब अडियाला से बनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है। उसकी बहुत बड़ी वजह एंगेजमेंट है। वहां पर मुलाकातें आसान हो सकती हैं, क्योंकि अभी जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस वक्त प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से यह मुतालबा किया जा रहा है कि वो जाके इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात करें। लेकिन अगर कोई मुलाकात होनी है और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ये फैसला कर ले कि उन्होंने इमरान खान से जाके अडियाला में मुलाकात करनी है, तो शायद अडियाला पे वो प्रेफर करेंगे कि बनी गाला जाएं और बनी गाला में कोई खुफिया मुलाकात हो जाए। लेकिन आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ दोनों पर यह प्रेशर है और मुतालबा किया जा रहा है कि वो इमरान खान से मुलाकात करें। मुल्क में इस वक्त बांग्लादेश मॉडल के बाद बर्मा मॉडल की भी बात हो रही है। ये क्या मामला है, इस मामले को भी आपके सामने रखेंगे। एंड एज आई स्पीक तो शहबाज शरीफ साहब की 13 रुकनी विफाकी काबीना हल्फ उठाने जा रही है और आज ही फेडरल कैबिनेट का 5 बजे इजलास रखा गया है। मरियम के हवाले से जो खबर मैंने सुबह आपके साथ शेयर की थी, अब प्रेशर के बायस प्रेशर इतना ज्यादा है कि मरियम इकराम को बतौर एमएनए जो नॉमिनेट किया गया था और ये सीट एलोकेट कर दी गई थी, हो सकता है कि दबाव में, क्योंकि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि दबाव में मरियम इकराम को जो खुसूसी नशस्त दी गई है वो एमएनए की नशस्त वापस ले ली जाए। और आज ही कोर कमांडर लाहौर से मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है। ये तमाम द डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी और मैं आपको बता दूं कि आज अलीमा खान इमरान खान की जेल में समाअत के लिए पहुंची। बुशरा बीबी की अपील पर समाअत थी। साइफर केस भी लगा हुआ था। साइफर केस में एफआईए ने बड़ी अजीब मंतक पेश की है। ये डिटेल्स भी व्लॉग में आपके सामने होंगी, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो 13 रुकनी जो कैबिनेट है, जो अभी जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं हल्फ उठा रही होगी और 5 बजे विफाकी काबीना का इजलास भी स्केड्यूल्ड है। ये आइन के आर्टिकल 91 क्लॉज 9 के तहत इसहाक डार और मुसद्दिक मलिक को विफाकी वजीर बनाने की तजवीज की गई है। इसके अलावा इस फेडरल कैबिनेट के अंदर ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर, जाम कमाल, इंजीनियर अमीर मुकाम, अवैस लगारी, अता तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी एमक्यूएम पाकिस्तान से, कैसर अहमद शेख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, रियाज पीरजादा और आर्टिकल 91 क्लॉज 9 के तहत मोहम्मद औरंगजेब, अहद चीमा और मोहसिन नकवी को भी वजारत के हवाले से जो तजवीज़ है वो की गई है कि इनको भी वजीर लगाया जाए। इसके अलावा एक वजीर ममलिकत भी है और वो है जनाब शिजा फातिमा ख्वाजा। ये उमूर नौजवानान के हवाले से भी केयर टेकर कैबिनेट के अंदर हिस्सा रही हैं और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो केयर टेकर कैबिनेट में रहे हैं और अब उसी की एक एक्सटेंशन, उसका तसलसल दिखाई दे रहा है। देखिए, जो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज सुबह जो खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी उसी का जो है वो ये कॉन्टिन्यूएशन है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस वक्त आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब से मुतालबा किया जा रहा है कि इमरान खान से मुलाकात करें और इमरान खान को भी ये कहा जा रहा है कि अपना एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव या बयानिया छोड़े, उसमें लचक लेके आए और मामलात को अफाम तफहीम के साथ आगे बढ़ाएं। अभी कुछ ही देर पहले, तकरीबन 10 मिनट पहले, इस्लामाबाद में बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस उमर अयूब साहब ने की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आसिफ अली जरदारी के ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगा दिए। जहां कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मैस प्रोटेस्ट किया था कंट्री वाइड, उसमें जो सैकड़ों की तादाद में कारकुनान और रहनुमा गिरफ्तार है, उस पर शदीद तनकीद की है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि पार्लियामान के अंदर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नया रूप देखेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब से मुतालिक वो कहते हैं कि जब इलेक्टोरल कॉलेज पूरा ही नहीं था तो हम प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को प्रेसिडेंट नहीं मानते। आसिफ जरदारी साहब की सेहत इजाजत नहीं देती कि वो बतौर प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री काम करे। और वैसे जहां तक सेहत का मामला है तो हमने हल्फ के दौरान देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब को कुछ दिक्कत, कुछ दुश्वारी पेश आ रही थी हल्फ के दौरान उन स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हुए पीछे पीछे जस्टिस काजी फायजीसा के, हालांकि सामने लिखे हुए होते हैं। उससे पता चलता है कि ज़ईफुल उमरी तो है और इस ज़ईफुल उमरी के अंदर जो है वो उमूर मुमलिकत चलाना कदरे मुश्किल हो जाता है। एक बड़ी अच्छी चीज़ ये भी है कि उन्होंने अपनी
साहबजादी को, आसिफा भुट्टो साहिबा को फर्स्ट लेडी नॉमिनेट कर दिया और ये भी तारीख में पहली बार हुआ है। जहां तारीख में पहली बार हुआ है कि आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा सदर ममलिकत मुंतखब हो गए, वहीं तारीख में पहली बार ये हुआ है कि किसी ने फर्स्ट लेडी अपनी अहलिया को नहीं बल्कि अपनी बेटी को नॉमिनेट किया। और जाहिर उनकी अहलिया तो है नहीं, आसिफा भुट्टो साहिबा फर्स्ट लेडी खातून अव्वल के तौर पर नॉमिनेट आसिफ अली जरदारी साहब ने की हैं, तो ये यकीनन एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको याद होगा कि बांग्लादेश मॉडल की बात हो रही थी और बांग्लादेश मॉडल की बात उस वक्त हो रही थी कि जब कुछ लोग ये कहते थे कि साडी गल हो गई है, यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाना मकसूद था और मुक्तदरा के अंदर भी ये राय पाई जाती थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिंगल हैंडेडली आगे आने दिया जाए, या नून लीग के लिए हवाओं का रुख बहुत साजगार है। उसके बाद अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर और उनको अलार्म किया जा रहा है, मुतनब्बे किया जा रहा है कि बर्मा मॉडल भी बन सकता है। आपको पता है ना, मैं हमेशा बर्मा मॉडल की बात करता हूं और जब पाकिस्तान का कंपैरिजन करना होता है तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ ही कंपैरिजन होता है। पाकिस्तान का कंपैरिजन अमेरिका के साथ या बर्तानिया के साथ नहीं किया जा सकता। बर्मा में आंग सांग सूची की एग्जाम्पल मैं अक्सर देता हूं कि आंग सांग सूची जो है अभी भी वो हाउस अरेस्ट है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उसका एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव, उसका सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज करना, किसानों को, हारियों को, मजदूरों को, वकीलों को और सड़कों पे लेके आना, जो इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आया। यानी अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है और वो कहते हैं कि हम सड़क भी गर्म करेंगे, पार्लियामान के अंदर भी एहतजाज करेंगे, तो जो सेनर एलिमेंट्स हैं, ये सेनर वॉइसेस हैं, वो ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर अगर इतना बढ़ गया तो फिर ये जो हुकूमत आई है, शहबाज शरीफ हुकूमत, इसको भी काम करने नहीं दिया जाएगा, इसके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हुकूमत नहीं चलेगी। ऐसे वक्त में कि जब IMF की जरूरत है, जब मुल्क की इकोनॉमिक डोमेन को दुरुस्त करने की जरूरत है, किबला दुरुस्त करने की जरूरत है, समत बेहतर करने की जरूरत है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये हो सकता है कि फिर इस्टेब्लिशमेंट को या फौज को भी एक मौका मिल जाए कि वो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को साइडलाइन करके बराह रास्त इक़्तिदार के अंदर आ जाए और मामलात को देखें। और मुमकिन तौर पर ये जो बर्मा मॉडल है, इसकी धमकी दी जा रही है। उससे बचने के लिए एक ही रास्ता है कि तमाम तर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स एक हो जाए। अब एक मुतालबा सामने आ रहा है और ये मुतालबा किया जा रहा है आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब से कि आप बड़ेपन का मुजाहरा करें, हुकूमत में है, बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करें। और जैसे नवाज शरीफ साहब ने आके कहा था अब माफ़ी होगी, पीपल्स पार्टी ने कहा था कि सियासी कैदी कोई नहीं होंगे, तो जब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन गए हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के भाई साहब वजीर आजम है और वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब पीछे बैठ के हुकूमत चला रहे हैं, तो फिर जो सीनियर वॉइसेस हैं उनको प्रिवेल करना चाहिए, सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए और जाके इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात की जानी चाहिए। मैं अपनी खबर पे कायम हूं, अडियाला में अगर मुलाकात नहीं होती तो सूनर और लेटर इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट किए जाने का भी प्लान है। आज बड़े इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए थे तोशा खाना और साइफर में भी। साइफर केस के अंदर FIA के प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया है कि साइफर में जो सीक्रेट एक्ट लगा है, सीक्रेट एक्ट के अंदर अपील की गुंजाइश ही मौजूद नहीं है, यह अपील का हक ही नहीं है। इसलिए इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की ये जो दरखास्त है, इसको मुस्तरद किया जाए, कलअदम करार देकर मुस्तरद कर दिया जाए, क्योंकि ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है। मैंने आपको बताया कि अभी डिलेइंग टैक्टिक्स होंगे, FIA की तरफ से भी, नैब की तरफ से भी। अब जाहिर है इस पे लीगल ओपिनियन मांगा जाएगा। ऑल्दो आज अलीमा खान भी पहुंची हैं, बुशरा बीबी भी पहुंची हैं और अभी इन केसेस यानी किसी ऊंट किसी करवट बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और आज ही मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के अलामा राजा नासिर अब्बास साहब भी इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक अब तक उनको जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो नहीं दी गई। आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक नामालूम और अजनबी खातून का नोटिफिकेशन इशू कर दिया जमीयत उलमा इस्लाम फे की KP से मखसूस नशिस्त के लिए, और सदफ एहसान साहिबा को बतौर नॉमिनेट किया गया। नोटिफिकेशन उनका MNA के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान का एहतजाज आया और वो कहते हैं कि ये इसकी इन्वेस्टिगेशंस हों कि खातून कौन है, और उन्होंने नया नाम, पहला नोटिफिकेशन कलअदम करके नया नाम जो मिस हिना बीबी का नाम जो है वो दे दिया और इस मामले की जो शफाफ इंक्वायरी है वो भी मांगी है। ये F6/2024 के जो नंबर का नोटिफिकेशन था KP से कौमी असम्बली की मखसूस नशस्त के लिए ये इशू हुआ था। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, कोर कमांडर लाहौर से मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मुलाकात हुई है और जाहिर है मरियम नवाज क्योंकि वजीर आला पंजाब है और चीफ मिनिस्टर का कोर कमांडर साहब के साथ मुलाकात जो है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सूबे की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके अलावा जो रमज़ान मुबारक के अंदर जो सिक्योरिटी है ख़ास तौर पर उससे मुताल्लिक, और फिर हमारी मालूमात ये है कि कुछ इकोनॉमिक डोमेन में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ प्राइस कंट्रोल और ऐसे मामलात भी हैं जो आज की इस इंतहाई अहम मुलाकात के अंदर डिस्कस हुए हैं। दूसरी चीज़ ऐसी है कि मरियम इकराम है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौमी असम्बली की मखसूस नशस्त के लिए नॉमिनेट हुई हैं। अब इनसे मुताल्लिक मजीद डिटेल्स भी सामने आना शुरू हो गई हैं, इनकी वीडियोज़ भी वायरल है और
वाकिफान हाल ये बता रहे हैं कि क़यादत के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो फैसला साज है उनके ऊपर बहुत प्रेशर है और आइडेंटिफाई कर दिया गया है कि असल में ये किसकी तरफ से उम्मीदवार थी और किसने वजीर आजम ऑफिस के अंदर से, यानी अभी जो वजीर आजम ऑफिस है लेकिन उससे पहले शहबाज शरीफ साहब के करीबी हैं, मैं भी नाम रिवील नहीं करूंगा, नाम मेरे पास आ गया है लेकिन मैं इसके ऊपर तहकीक करूंगा और उसके बाद ये नाम आपके सामने रखूंगा कि उनकी तरफ से उनकी बहुत मंजूर नजर है, उनकी कोई खास इनायत है बीबी के ऊपर। इनका ट्विटर अकाउंट जैसे बहुत एक्टिव नहीं था लेकिन एकदम से एक्टिव होता है, फाल होता है। इनको वजीर आजम की ओथ के सेरेमनी के अंदर इस्लामाबाद ले जाया जाता है, वहाँ बड़े लोगों से मुलाकात भी कराई जाती है, इनको बड़े अहम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मुतारिफ कराया जाता है और उसके बाद इनको मखसूस नशिस्त दिलवा दी जाती है। तो मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा मालूम होता है, मामला खासा पेचीदा है और अब क़यादत ने नोटिस लिया है और हो सकता है कि आने वाले चंद घंटों के अंदर ये नोटिफिकेशन कलअदम करार दे के इनकी जगह किसी और को बतौर मेंबर नेशनल असम्बली मखसूस नशिस्त के ऊपर एलिवेट कर दिया जाए। आई होप के जो खबर आपके साथ शेयर की आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा ताकि मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।